नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बेला में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ आसपास के गांवों के किसानों और मजदूरों में गहरा आक्रोश देखा गया। प्रदूषण, बेरोजगारी और पानी की गंभीर समस्या के कारण ये विवाद चरम पर पहुंच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट के संचालन से आसपास के गांव में पानी की भारी कमी हो गई है। माइंस के गहरे होने के कारण पानी का संकट और भी बढ़ गया है। इसके अलावा अल्ट्राटेक प्लांट के मैनेजमेंट द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। प्लांट ने वादा किया था कि माइंस का पानी नदी और नालों में नहीं डाला जाएगा और आसपास के तालाबों में मोटर पाइप से पानी भरा जाएगा, लेकिन ये वादा झूठा साबित हुआ क्योंकि माइंस का पानी करियारी नदी से बहा दिया जा रहा है। इसी को लेकर ग्राम पंचायत मध्यपुर में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसे पूर्व जनपद अध्यक्ष लालमन पांडे, पूर्व बीएसपी प्रत्याशी लेखन सिंह, विधायक प्रतिनिधि अनिल त्रिपाठी, जनपद उपाध्यक्ष सुनीता विजेंद्र द्विवेदी समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कहा, हमने अल्ट्राटेक मैनेजमेंट से वादे किए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें तोड़ा है। जब हम मैनेजमेंट से मिले तो उन्होंने कहा कि वे प्रशासन और शासन की जेब में रखते हैं और जो चाहेंगे वही करेंगे। इस रवैये को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि प्रशासन ने इस पर जल्द ही कार्रवाई नहीं की तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। इस आंदोलन का उद्देश्य अल्ट्राटेक प्लांट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करना है ताकि किसानों और ग्रामीणों को राहत मिल सके। ये मीटिंग रखी गई हुई, हजारों के लोग इकट्ठा हुए हैं, इसका रीजन क्या है? ये सब किसान और मजदूर, इनको यहाँ कंपनी अल्ट्राटेक से हर तरह की किसानों को मजदूरों को दिक्कत है। जो अल्ट्राटेक के खिलाफ, अल्ट्राटेक यहाँ जो भी काम है, जो सार्वजनिक काम है, उसके द्वारा यहाँ जो समस्याएं हैं जिनका उनको करना चाहिए, जो उनको एक्ट में है, जो उनके लाइसेंस में है, आज तक अल्ट्राटेक ने यहाँ सिर्फ दबाव की राजनीति करने का जो काम किया, तो यहाँ किसान और मजदूर लोग थक गए। यहाँ कोई साधन नहीं बचा उनके जीविका के लिए। जमीन तो अल्ट्राटेक ले लिया है, उसके खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के बाद 30 तारीख आज हो गई है। 30 तारीख को उन्होंने बुलाने की बात कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था, लेकिन चूंकि आज इतवार है, अभी हम लोग 3 दिन तक इसका वेट करेंगे। 2 तारीख को कोर्ट खुलेगा, कलेक्ट्रेट खुलेगा, इसके बाद हम इनको ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद अल्ट्राटेक के रेलवे गेट और डिस्पैच गेट के सामने धरना में लोग बैठेंगे अपनी मांग को मंगवाने के लिए। उसके लिए ये भीड़ इकट्ठा हुई है, पब्लिक लेके सब आएंगे और उसके खिलाफ अपनी मांग पूरी करने की तैयारी में आज यहाँ एक बैठक थी। अगर प्रशासन और कंपनी आप लोगों की मांगे नहीं पूरा करती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम प्रशासन से भी आशा की जा सकती है कि प्रशासन कुछ न कुछ इस बारे में सोचेगा। जनता की जो तबाही देखी जा रही है उसके बारे में प्रशासन और फैक्ट्री दोनों नहीं सुनते, तो हम इसके लिए अभी 2-3 दिन का जो अनशन का प्रदर्शन का काम कर रहे हैं, उसको हमारी जनता, यहाँ के किसान और मजदूर करेंगे। उसके बाद यदि वो कोई नहीं सुनने को तैयार होगा तो जो उसका यहाँ से माल, हमारा पत्थर हो चाहे हमारी जमीन खोद के पत्थर जा रहा है, सीमेंट बन रही है, उसको हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। इस बात की हैसियत से हम लोग आएंगे। ये अल्ट्राटेक पहले जेपी का प्लांट था, जब से अल्ट्राटेक ने अधिग्रहण किया है कितने % क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिया है? जेपी के प्लांट, जब तक जेपी का प्लांट था तो यहाँ लोगों को समस्याएं नहीं थी। जेपी एक गरीब से लेके एक किसान और एक मजदूर से लेके किसानों तक कहीं न कहीं हर तरह की व्यवस्थाएं की थी, चाहे वो आंगनबाड़ी की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जेपी सब कुछ करती थी। लेकिन अल्ट्राटेक जब से आई, इस तरह के कोई भी काम 5-10 साल हो गए, कोई भी काम अल्ट्राटेक द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। एक कमरा बना लिए गए हैं 10 बाई 10 के, उसी में वो प्रशिक्षण, उसी में आंगनबाड़ी, उसी में लोगों की दवाई, हर चीज वो अपने बाउंड्री के एक कमरे में करके अब प्रशासन को दिखाती है। अब वो दिखाने का नतीजा ये है कि प्रशासन उसी कमरे को देख के ये बोलता है कि अल्ट्राटेक मदद कर रही है, लेकिन प्रशासन ने अब कभी नहीं देखा कि गेट के बाहर कहीं कोई हॉस्पिटल हो, कहीं कोई शिक्षा की व्यवस्था हो,
कोई कहीं सहायता की व्यवस्था हो आम आदमी आमजन की, ये नहीं। इसलिए यहाँ की जनता प्रदूषण से, यहाँ की जनता अपने काम से, अपनी बेरोजगारी से, यहाँ अपनी गरीबी से तबाह होकर अनशन करने, प्रदर्शन करने का, आमरण अनशन तक करने के लिए सोचा है, जिसमें जिनसिया राम जी है, उन्होंने बोला है कि यदि इस तरह की ये बात नहीं मानी तो चाहे हमको प्राण देना पड़े, मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन अनशन वहीं फैक्ट्री के गेट पे ही रह जाऊंगा, यदि प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता तो। प्रशासन को कितने दिन का समय दिया जाएगा? प्रशासन को हमने अभी 1 महीने का टाइम दे चुके। अल्ट्राटेक को भी इसकी नोटिस गई थी, प्रशासन को भी नोटिस गई थी, दोनों को नोटिस जा चुकी है और उसकी नोटिस की हमारे पास पावती है। 3 दिन का कारण हमें 30 तारीख तक के लिए डेट दिया था, लेकिन कलेक्टर की भी पावती है, फैक्ट्री की भी पावती है। यदि इसमें कलेक्टर अभी समिति को बुला के सुनता है, किसान संघर्ष समिति नाम है इसका, ये किसान मजदूर संघर्ष समिति है। यदि इस बात को कलेक्टर नहीं मानते, लोग मांगों की बात नहीं मानते, मैं 7 तारीख को ज्ञापन देना है, मैं ज्ञापन सबको दूंगा, कलेक्टर को दूंगा, एसपी को दूंगा, एसडीएम को दूंगा, थाना प्रभारी को दूंगा, डीआरएम को दूंगा कि हमारा रेलवे के द्वारा भी यहाँ से सीमेंट डिस्पैच नहीं होगा जब तक इन किसान और मजदूरों की बात अल्ट्राटेक सीमेंट नहीं मानेगी। तब तक के लिए हम लोग सब बात है, उस काम को करके बताएंगे। ये बात आप जानिए, ये किसी पार्टी से संबंधित है? कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ सिर्फ किसान और मजदूर संघ है और उस संघ काम करेगा, दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है। पार्टी होगी तो देश में होगी, प्रदेश में होगी। ये हमारी घर गांव की समस्या है, क्षेत्र की समस्या है, उसको हम लोग सब कोई मिलकर किसी पार्टी से उससे हट के बात करके जनता की सेवा के लिए और आने वाली पीढ़ियों की सेवा के लिए काम करें। व्यवहारिक और आर्थिक दोनों निरंतर शोषण हो रहा 7 वर्षों से। उस शोषण से व्यथित होकर जो जनाक्रोश है वो भी इस स्थिति में पहुंचा है कि आने वाले समय में 7 तारीख को हमारा जिला प्रशासन से अंतिम संवाद होगा। इस प्रबंधन को आप औद्योगिक नीतियों के अंदर चलने का परामर्श दीजिए और हमारे इसके बीच में नेगोशिएशन करवाइए। अगर ऐसा नहीं तय होता है तो ये क्रांति निर्णायक स्थिति यानी विजय की ओर पहुंचेगी और इसका ये घमंड हम समाप्त करेंगे कि उद्योगपति बड़ा नहीं होता है, जनता और जनता का संगठन बड़ा होता है। किसी के मौलिक अधिकार को नष्ट करने की हैसियत न किसी उद्योगपति के पास है, न किसी शासन के पास है। अंतिम शक्ति जो हमारी जनशक्ति है, उसके माध्यम से हमको संपूर्ण आत्मविश्वास है कि हमारी मांग सही है, अपनी मांगों को हम प्राप्त करने के लिए सफल हैं। रेवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। ये अब स्पष्ट हो चुका है कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ यह आंदोलन अब एक बड़ी जन आंदोलन के रूप में सामने आ रहा है। देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर किस प्रकार की कार्रवाई करता है और क्या किसानों की आवाज को सुना जाएगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।